ऐसे में देखिए ईरान पर होगा हमला। आज ये बड़ा फैसला हो सकता है, यानी कि जंग या फिर अभी भी बातचीत के रास्ते जो है वो खुले रहेंगे। इस पर हर किसी की निगाह नजर जो है वो टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। हालात बेहद नाजुक है, जंग की आहट है और अब महज कयास नहीं बल्कि हकीकत के करीब जाती चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। और ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। कूटनीति की मेज से उठ करके अब वॉशिंगटन से सैन्य विकल्पों पर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सैन्य कार्रवाई को लेकर के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि युद्ध की आहट तेज है और हालात बेहद ही नाजुक है। यहाँ पर ईरान अमेरिका तनाव चरम पर है। अब ऐसे में जिनेवा परमाणु वार्ता विफल, और ये तीसरे दौर की वार्ता थी जो आज विफल हो गई है। और ऐसे में सैन्य विकल्प पर मंथन अब तेज हो गया है और ये मंथन दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ईरान हो, दोनों ही तरफ से सैन्य विकल्प पर यह मंथन हो रहा है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ा फैसला अब लेना बाकी, और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, सैन्य कार्रवाई एक विकल्प। और हो सकता है जिस तरह से तीसरे दौर की वार्ता यहां पर विफल, ऐसे में सैन्य कार्रवाई एकमात्र अब विकल्प अमेरिका के सामने बच गया है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है, यही बनाने के लिए जो है ये हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। इजराइल में सैन्य हलचल तेज हो गई और आपको जैसा हमने कल ही बताया था कि इजराइल पहले हमला करेगा, ये स्ट्रैटेजी अब अमेरिका लेकर के चलते हुए, और अमेरिका जो है वो इजराइल का सहयोग करेगा, यानी समर्थन में उतरेगा। डायरेक्ट हमला ईरान पर जो है अमेरिका नहीं करेगा, इजराइल पहले हमला करेगा, ये तैयारी है। और ऐसे में इजराइल के अंदर भी सैन्य हलचल तेज हो गई है। ओवडा एयरबेस पर रणनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। यहां पर लगातार फाइटर जेट्स के उड़ान भरने और उनके लैंड होने की तस्वीरें सामने आ रही है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती भी यहां पर जो है वो कर दी गई है। और ऐसे में आपको यह बता दें, यूएसएस गेराल्ड की बात कर ले, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि पहले से ही तैनात है, लेकिन अब इजराइल के और नजदीक आते हुए ताकि ईरान को पूरी तरह से घेरा जा सके। और ऐसे में ईरान पर एयर पावर से दबाव बढ़ाया जाएगा। तो ईरान पर एयर पावर से दबाव बढ़ाने की ये पूरी तैयारी, ये रणनीति है अमेरिका की। परमाणु कार्यक्रम को लेकर के गतिरोध बरकरार है। लगातार कहे तो मुख्य बिंदु एपी सेंटर इस पूरे युद्ध को लेकर के अगर कुछ है या फिर इस तरह के तनाव को लेकर के कुछ है तो वो है केवल और केवल परमाणु, यानी कि यूरेनियम का संवर्धन, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़। क्या कुछ है, तस्वीरें दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इजराइल पहुंचा यूएसएस गेराल्ड। खौफनाक हथियार तैनात। ईरान पर कभी भी अटैक। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद नाजुक बने हुए और युद्ध की आहट साफ सुनी जा सकती है। ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया है। जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता के फेल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
इजराइल के ओवेडा एयर बेस पर 11 से ज्यादा आधुनिक F-22 रैप्टर विमान पहुंच चुके हैं। परमाणु समझौते पर बातचीत के दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा लगा दिया है और तनाव अपने चरम पर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने F-15E और F-35 जैसे लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और इजराइल तक अपना आमदा पहुंचा दिया है। पिछले कुछ घंटों से आ रही रिपोर्ट और जमीनी गतिविधियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया। अमेरिकी एयरफोर्स ने हाल ही में अपने F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35 लाइटनिंग II जैसे पावरफुल लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है और ये विमान अपने 2500 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली है और सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड और USS अब्राहम लिंकन को तैनात किया। ये 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। ट्रंप ने पहले ही हिंट दे दी थी कि अगर बीते 26 फरवरी को हुई बातचीत में कुछ नहीं निकलता तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। जिसका डर था वही हुआ। और वहीं देखिए कि इजराइल के ओवडा एयरबेस पर गतिविधियां तेज हो गई हैं, जैसा हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया। 11 से ज्यादा अत्याधुनिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान इसको तैनात किया गया। रैप्टर लड़ाकू विमानों की तैनाती ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है और इसे महज अभ्यास माना जाए या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की एक तरह से तैयारी, यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। तो क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या बातचीत की गुंजाइश अब पूरी तरह से खत्म हो गई है? और अगर यह खत्म हो चुकी है तो क्या सैन्य कार्रवाई ही अब बाकी है? और अगर ऐसा होता है तो इसके असर कितने दूर तक जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू होने की पुष्टि व्हाइट हाउस या पेंटागन से नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनियों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS गेराल्ड R-4 ग्रीस के सूडा बेस से रवाना होकर शुक्रवार को इजराइल के तट पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ ईरान के रक्षा अधिकारियों ने पहले ही कह दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से एक भी मिसाइल चली तो वे इसे जंग की शुरुआत मानेंगे और इसका जवाब सटीक तरीके से देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस युद्ध में क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका का दावा है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब और वो इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है।
ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और वहां की गिरती अर्थव्यवस्था ने भी तनाव को हवा दे दी है। 26 फरवरी को जिनेवा में हुई आखिरी दौर की बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका, जिससे सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।